हाँ। मैं सर बताना चाहता हूँ सर, मैं इस आपके अभियान से बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत और बहुत सर सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारी सोच भी यही है सर, क्राइम फ्री भारत होना चाहिए। हाँ। ये एक देश सेवा के अवसर से भी हम लोग इसको अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं सर्वप्रथम। और शिवपाल जी, दूसरी आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जी तक ये वर्तमान हमारे राजनेता रहेंगे जी तब तक कोई अपराध मुक्त भारत नहीं हो सकता है, नहीं क्योंकि ये होगा सर, स्वयं नहीं ही होगा। अपराधी हैं, बाहुबली हैं। ये जी सर। अपने आकाओं की जो है कुसंस्कारित औलादे हैं। तो This ये call is now being recorded. इन सब के कारण जो है इन दुष्ट राजनेताओं के रहते, जी, मैं तो आपके लिए छोड़ के, हाँ। देश का कल्याण सर नहीं हो सकता है अगर ये लोग राजगद्दी पे बैठे रहेंगे सर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जी यदि जी, आपको तो इसके लिए सर यदि हम ये लोगों को आपको एकजुट यदि करना आपको ये मालूम पड़ गया कि राक्षस की जान जो है तोते में है, तो बस तोते का जी सर। टेटुआ दबाने की जरूरत है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जी 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 सर, बिल्कुल सही जब आप तक बोल रहे हैं आप सर। जो है इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे, और जी उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक पूरा मॉडल निकाला है, जिसमें बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, इंक्लूडिंग माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी भी पराजित होंगे। जी सर, प्रजाजित हो गए तो ये लोग सर उसी की कड़ी भी हैं। तो ये सर देख, हमारा हाँ हाँ। हम्म। जी सर, हमारा कहना कड़ी सर इसलिए है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर अगर हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमारी सर आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है जो पहुंचनी चाहिए जहां तक। आप उनको दुष्ट और काले चरित्र के मोटी चमड़ी के लोगों तक आप आवाज क्यों पहुंचाना चाहते हैं, जिनका ध्येय और उद्देश्य ही ये नहीं है, जो जी सर, जी जो सर, जो सही है। जो है अपराध मुक्त और अच्छी बातें कह कह के जो है आए हैं, और उन्होंने धेले जी, भर का काम नहीं किया है। अब काम नहीं किया है। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, जिसमें लाखों करोड़ रुपए जो है ना लोगों ने अपनी सैलरी से लेके और सब लोगों ने दिया उसमें। और जब आरटीआई जी से खबर मांगी गई तो जी दुष्टापूर्वक जवाब दिया जाता है कि ये निजी फंड है। जी 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 लोग बाग जो है बड़े उससे कहते हैं कि ना इनके पास जो है ना 1 लाख रुपए का केवल एक घर है, और ये इन्होंने कुछ किसी का कुछ नहीं किया है, लिहाजा बहुत ही जी ईमानदार आदमी है। मैं इनकी जी ईमानदारी का क्या अचार रखूं? जब ये दुष्टापूर्वक जो है इन्होंने पीएम केयर फंड का पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट जी के 17 लाख करोड़ माफ कर दिए, जी इन्होंने जो है एक भी जो है ना अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इन्होंने एक भी जी कानून जो दुष्ट कांग्रेस ने बनाए थे, एक भी कानून जी रिपील नहीं किया। इन्होंने वक्फ जी बोर्ड सर, एक्ट हिंदू रिपील नहीं किया। इन्होंने जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट, घटिया एक्ट है, उसको रिपील नहीं किया। इन्होंने आर्टिकल, नेताओं का सर यही काम होता है। नेताओं का सर यही काम मतलब होता है कि जो लोग कह के आते हैं पूरा नहीं। ये कह के आप उन्हें माफी देना चाहते हैं क्या? नो 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 सर, ऐसा नहीं है सर। ये लोग जो कह के आते हैं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं सर, जब सत्ता में आ नहीं, जाते मैं हैं तो। आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ जी इतना पूछ रहा हूँ कि क्या जी, आप इन्हें माफी देना चाह रहे हैं? माफी नहीं देना चाह रहे, इसको पनिशमेंट सर देना चाह रहे हैं हम लोग। तो बड़ा इनको आसान काम, पनिशमेंट इसका मिलना चाहिए। बड़ा आसान काम है। जी हमने एक क्राइम फ्री भारत ऐप लॉन्च किया है, मिशन ऐप लॉन्च जी किया है, राइट? जी इस जी सर, ऐप बहुत के अच्छी बात है में सर। 2 तरीके की भूमिकाएं हैं, एक सदस्य भूमिका है, दूसरी चंद्रगुप्ती भूमिका है। जी सदस्य सर। भूमिका ये कह रही है कि भाई साहब, मैं तो सीधा सीधा सादा आदमी हूँ, हमें 21 जी लक्षों सहित भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त भारत चाहिए। गुलामों के जो जी कानून 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर लदे हुए हैं, उनसे भी मुक्ति जी चाहिए। जो दुष्ट जी सर। प्रशासनिक व्यवस्था, क्रूर व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर अत्याचार करने के लिए बनाई थी, जो व्यवस्था आज भी इन जी दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर लादी हुई है, जो अकाउंटेबल भी जी नहीं है, पारदर्शी भी नहीं है, जी और भ्रष्टाचारी भी है, और इन दुष्ट जी राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है, वह व्यवस्था भी हटा दी जाएगी। इस देश को जी कर सर। मुक्त कर दिया जाएगा, और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा राशि अवेलेबल होगी। और सर मेरा सर अनुरोध है सर, हम्म। जो हम लोग सर एक काम ये भी चलाना चाहते हैं सर, जो देश के अंदर इतना बड़ा कर्ज हो गया है सर प्रेजेंट देखो टाइम में देखो इतना। बेटे, जी आप क्या अभियान चला सकते हो? कर्ज लेने वाले ये दुष्ट लोग हैं,
उस कर्ज को लेके ये अपने महिमा मंडन के लिए, अपनी होर्डिंग लगाने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट देखने, आप देखिए ये सभी दुष्ट राजनेता अपने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जनता की धन की लुटाई कर रहे हैं। लुटाई कर रहे हैं सर। अभी सर तो 1947 में अब देखिए आप वो काम मत करिए जिसको करने की ताकत आप में पैदा नहीं हुई है। बिना शक्ति अर्जन करे यदि आप कुछ करेंगे तो अपनी ऊर्जा का अपव्यय है। ये बात आप समझ रहे हैं? छोटा सा मत रखना चाहते हैं सर, क्या आदेश है सर? हाँ जरूर रखिए। जी सर, हमारा कहने का मतलब है सर, जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सर हमारे रुपए और डॉलर की समथिंग वैल्यू बराबर थी। उसके बाद में सर देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद इन्होंने आरबीआई एक्ट 1935 के तहत इन्होंने आरबीआई की स्थापना की, जो एक अंग्रेजों की बैंक है। और सर हम लोगों ने उसमें इन्होंने हमसे प्रेरित किया कि आप भरोसा करो, हम आपका पैसा सुरक्षित रखेंगे, आपका धन सुरक्षित रखेंगे, आप लोग जो है इसमें पैसा अपना डालिए। उस टाइम सर हमारे देश में सर विश्व की, अगर विश्व के 4 भाग कर दिया है, उसमें से 30% भाग अपना भारत का अर्थव्यवस्था था और 75% में पूरा वर्ल्ड था सर। इतनी भारत देश की वर्ल्ड स्थिति इतनी मजबूत थी इकोनॉमिक सर। वहां से सर इन्होंने 1935 के तहत सर इन्होंने देश को लूटना शुरू किया आरबीआई के तहत। तो सर तभी तो हमारे में भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और सर वहां से इन्होंने लूटने का काम शुरू किया। तो हमारे लोगों का, पूर्वजों के पास, हमारे नहीं लेकिन सर पूर्वजों के पास हमारे में जो भी माल था, इन्होंने सर हमें प्रेशर देके या अपने मन से हम लोगों ने अपने बैंक में इनके जमा किया। और उसके बाद में इन्होंने सर उसके साथ शुरू किया कूटकर्ण, जो कि सर करेंसी के विषय में कूटकर्ण में धाराएं हैं सर। धारा 230 से 254 तक करेंसी के भी कूटकर्ण है। और धारा अध्याय 12 अध्याय 12 धारा 489 के तहत सर कूटकर्ण है, वो भी सिक्के के विषय में सर। तो सर सिक्के का कूटकर्ण हुआ है देश के अंदर सर। तो आज जो हमारे वैल्यू जो करंट टाइम में आरबीआई जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल सर आपको बताना चाहते हैं कि आरबीआई कहती है कि जो रुपया हम छापते हैं उसके पीछे धन होता है, विदेशी धन होता है या विदेशी भंडार होता है, सोना होता है। तो सर हम लोगों ने 1947 से आज तक हमने जानने की ये बात नहीं, हम लोगों ने चेष्टा नहीं की कि आखिर आरबीआई छापती है जो धन, इसके पीछे सर 1 रुपए के पीछे कितना मानक है। आखिर हर चीज के पीछे कोई ना कोई मानक होता है सर। भारतीय रुपया इसका भी सर कोई मानक है। मैं जगदीश पाल, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम तो शिवपाल राजपूत है। शिवपाल राजपूत। तो शिवपाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि अपनी ऊर्जा वहां अपव्यय करेंगे जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जी। हमारा आपसे छोटा सा ही निवेदन है कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए। यदि आपकी पर्दे के पीछे रहने की इच्छा है तो सदस्य भूमिका में अपने ही लोगों से जुड़े 90 लोगों को जोड़ के अपने संकल्प को पूरा करिए। सर मैं सर पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे आकर सर काम करना चाहता हूँ। तो उसमें पर्दे के आगे की 4 भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका राष्ट्रीय भूमिका है, जिसे हमने संसदीय चंद्रगुप्त कहा है। दूसरी भूमिका राज्य स्तरीय है, जिसे हमने विधायकी चंद्रगुप्त कहा है। तीसरी व्यवस्था जिला स्तरीय है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आदि जहां से निकलेंगे, ठीक है ना, तो उसे जिला स्तरीय चंद्रगुप्त कहा गया है। और चौथी व्यवस्था जो है ग्रामीण स्तरीय है, जिसमें पंच सरपंच निकल के सामने आएंगे, दैट इज ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त उनको कहा है। तो अपनी सोच और क्षमता के हिसाब से जो स्तर मान्य है उस स्तर को जो का संकल्प लेना है, राइट। ये संकल्प लेना, जैसे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ये संकल्प उस परीक्षा का प्रवेश फॉर्म भरना है, ये मान लीजिए, राइट। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपने संकल्प ले लिया अपने कि हम सिपाही बनेंगे, कि सब इंस्पेक्टर बनेंगे, कि डिप्टी एसपी बनेंगे, कि आईपीएस बनेंगे, जो भी अपनी सोच और श्रद्धा हो उसके हिसाब से अपन उसका संकल्प ले लें, राइट। फिर हमें क्या करना होता है? हमें तैयारी करना होती है और एग्जाम में बैठना होता है। एग्जाम में बैठना होता है, बाद में इंटरव्यू में बैठना होता है, और दोनों के मार्क्स मिला के जो मेरिट लिस्ट बनती है उस मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना होता है। जी सर। यही व्यवस्था हमने चंद्रगुप्त में की है। तो चंद्रगुप्त जो है
मैं जैसे अज्यूम करिए कि यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर सांसद की बात करेंगे तो 2024 में चुनाव होंगे, राइट? तो जी सर। आपको 543 जो है सांसद होते हैं, तो जी 543 की मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट? जी ये सर। ये मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगी कि आपने घर घर जाके संगोष्ठी करके कितने लोगों को जोड़ा है, राइट? जी तो जो जी जी ऊपर जी के 543 लोग जो सबसे अधिक जी लोगों को जोड़ेंगे वो वहां के जी चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट? तो जी सर। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कभी ना कभी तो रिजल्ट निकलता है, तो आप ये जी नहीं सर, समझना निकलता। चाहेंगे कि इसका रिजल्ट कब निकलेगा? हाँ, बिल्कुल निकलना चाहेंगे सर, देखना हाँ, चाहेंगे सर। हाँ। तो इसका रिजल्ट जो है, जैसे अभी क्राइम फ्री भारत ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश, जी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, तो जिस दिन जी 2023 का इन तीनों राज्यों का जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन उसकी जी रिजल्ट की घोषणा होगी, राइट? तो उस दिन जी तक जो मध्य प्रदेश में ऊपर के 230 लोग होंगे उन्हें मध्य प्रदेश का चंद्रगुप्त कह दिया जाएगा, विधायकी चंद्रगुप्त, राइट? जी जी जैसे जी जी जो राजस्थान की लिस्ट होगी उसमें 200 लोग होंगे क्योंकि वहां के विधायकों की संख्या 200 है, राइट? तो वो जी 200 जो है राजस्थान के विधायकी चंद्रगुप्त होंगे। और जी ऐसे ही 90 की सूची जो सबसे ज्यादा जोड़ने वालों की होगी छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर जी विधायकों की संख्या 90 है, लिहाजा जी छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में 90 लोग होंगे, राइट? जी। तो ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ, बिल्कुल आ गई सर समझ में, आ गई। इसमें कोई ज्यादा। अब जो है जी राजनेताओं को हराना है, तो आपने किसी को जी संसदीय चंद्रगुप्त कह दिया, किसी को विधायकी चंद्रगुप्त कह दिया, इससे तो पेट जी। भरेगा नहीं। आप इन नहीं। राजनेताओं को तभी हरा पाएंगे जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की शर्तों को आप पूरा कर पाएंगे शिवपाल जी, तब आप जी जो है इनके विरुद्ध जो है ना चुनाव लड़ पाएंगे, राइट? जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्राइम फ्री भारत को एक पार्टी ने अपने सभी राइट क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं। और अब जो जी है जो क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त होंगे, ये पॉलिटिकल जी पार्टी उनको हाथ जोड़ते हुए उनको जो है जी जाके टिकट दे देगी, राइट? जी जी राइट। जब तक जी जो है हम जो है, चूंकि जो हमारा सदस्यी संकल्प 90 लोगों को जोड़ने का है और चंद्रगुप्ती जी संकल्प है कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से अधिक लोगों को जोड़ने का है, तो हमारी जी संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। ये 100 जी करोड़ लोग जब चंद्रगुप्त की घोषणा हो जाएगी तो वो अपने जी चंद्रगुप्त का नाम लेके कि ये फलाना फलाना हमारा क्षेत्र का चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ जिताएंगे और थाली जी बजाएंगे और दीपक जलाएंगे, तो इससे जी। ज्यादा विजिबल डेमोक्रेसी कुछ हो सकती है क्या? नो 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 सर। आप ये बताइए, इसमें किसी की सिफारिश नहीं लग रही है, ओपन बिल्कुल प्रतियोगिता नहीं। के तहत जो है चंद्रगुप्त बन रहे हैं, जो कि सांसद भी जी होंगे और विधायक का टिकट भी उनको मिल जाएगा, राइट? जी जी पूरी सर। व्यवस्था में ना तो आपको जुड़ने में 5 पैसे लग रहे हैं, ना चंद्रगुप्त यात्रा में 5 पैसे लग रहे हैं, ना चंद्रगुप्त नहीं। घोषित होने में 5 पैसे लग रहे हैं, ना ही आपको जी टिकट मिलने में 5 पैसे लग रहे हैं, और ना ही आपको जी, जीतने में 5 पैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सही सर। तो आप ये बताइए कि जो बड़े बड़े जी जो है ये अपराधी दुष्ट लोग हैं, आपको नहीं जी, लगता है कि ये सर्टेनिटी के साथ हार जाएंगे शिवपाल जी? इनमें बिल्कुल से हार जाएंगे। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि जब्त हो जाएंगे सर। ये तो दुष्ट लोग हैं ना। ये जी तो बेसिकली आभा मंडल बना के पैसे खर्च करके इम्प्रेशन जमा के जीत रहे हैं। तो इन्होंने जी सर। सोशल मीडिया अपनी जेब में रख लिया है, ढेर सारे हैंडलर्स इनके पे रोल पे हैं। इन्होंने जी सर। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने जेब में रख लिया है, पूरी जितनी भी मीडिया है सर, वो भी सब पूरी बिक सब गई है सर। इनके जेब में है। और ये आजकल जो है एक सर्वे भी कराते हैं, फर्जी सर्वे पैसे देके, और उसमें ये जी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हवा इनके फेवर में है, जबकि वो फर्जी होता है, पैसे देके कराया जाता है। जी जी ऐसे जी ही ये आम सभा में भीड़ इकट्ठी कराते हैं, तो पैसे देके जो जी, है ना लोगों को बुलाते हैं जो वहाँ के मतदाता भी नहीं होते हैं, और बड़ी बड़ी वो भी पहुंच। फोटो छाप के और जी ये इम्प्रेशन जनरेट करते हैं कि यही जो है भाग्य विधाता हैं, यही जीतने वाले हैं, अपने नाम का मोदी जी मोदी करवाते हैं, जबकि दुष्टों जी को जो है कायदे से इनकी जमानतें जब्त होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना ये बात चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
और बिल्कुल मानते हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि जिन जी कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हैं, उनके साथ ही ये जी विश्वासघात करते हैं, जो इनके लिए जी दरिया बिछाए हैं, जो इनके लिए भीड़ इकट्ठी की है, जिन्होंने इनकी पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की है और ढेर सारे ऑफेंस भी अपने नाम रजिस्टर कराए हैं, ऐसे कर्मठ जी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके ये लोग, जो इनको ज्यादा पैसा देता है, जो अपराधी होता है, जी बाहुबली होता है, दलबदलू होता है, या इनके आकाओं जी की कुसंस्कारित औलादें होती हैं, उनको ही टिकट देते जी हैं। जी बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट। इतने दुष्ट हैं कि चुनाव के जी पहले कत्ल की रात मनाते हैं, हाँ जिसमें सही। ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ू बांटते हैं। अपराध मुक्त जी भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि इस बार कत्ल की रात नहीं होगी, महाकत्ल की रात होगी। जी सर। ये किसका निर्णय है? अपराध मुक्त भारत सर मिशन का। आप और वो जी अपने गरीब जो है सदस्यों से कहेगा कि अब ये दुष्ट राजनेता जी आपके पास आए तो आप 500, जी 1000, 2000 रुपये मत मानिए, 15,000 या 20,000 रुपए लीजिए, और चुनाव के जी समय एक हम सॉफ्टवेयर जारी करेंगे जिसमें इनके सब जी एविडेंस कैप्चर होंगे। राइट? जी सर। जी सर। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, उन्हें जो 500, जी 2000 रुपए मिलते थे, इस बार 20,000 रुपए मिलेंगे। राइट? जिनको एक साड़ी अच्छी मिलती बात थी, है। उन्हें 6-6 साड़ी मिल जाएंगी। और इन्होंने दारू की हाँ लत लगा दी है, तो जो एक बोतल मिलती थी, अब 1 क्रेट बोतल मिलेगी। तो इन राजनेताओं हाँ को लूट लिया जाएगा। इनके जी इनकी मक्कारी के एविडेंस कैप्चर कर लिए जाएंगे, और चुनाव की घोषणा के साथ ही एक ऑर्डिनेंस जी जारी किया जाएगा। साक्ष्य हमारे पास जी होंगे। इन दुष्ट काले जी चरित्र के राजनेताओं को हम जेल में भर देंगे। बिल्कुल सर। क्यों? बिल्कुल क्योंकि यदि हम इन जेल में नहीं डालेंगे तो हमारे गरीब लोगों को, जिन्होंने हमारे निर्देश से ही इन राजनेताओं को कत्ल की रात में महाकत्ल की रात कन्वर्ट कर दिया और इनको लूट लिया, ये जाके उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो ऐसा अवसर हम इन दुष्ट राजनेताओं को और इनके गुंडों को कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देना है। आप बताइए, इस रणनीति के सामने ये दुष्ट और काले चरित्र के राजनेता क्या टिक पाएंगे? कतई नहीं टिक पाएंगे, कभी भी नहीं टिक पाएंगे। जी तो इसलिए हम जो भी अच्छा अपना काम कर रहे हो, चाहे समाज सेवी संगठन का काम कर रहे हो, चाहे राजनीति का हो, या किसी के इवन पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, तो जी जी आप उसी शिद्दत से इनके कार्यकर्ता बने रहिए, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाइए। क्राइम बिल्कुल फ्री भारत तो मिशन है, उसमें तो कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, किसी भी पार्टी का। राइट? बिल्कुल। यदि यदि जी ये आपको टिकट दे दें, और यदि आपको लगता है कि इनके टिकट पे आपको फायदा है उस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि अब किसी के टिकट में किसी को फायदा नहीं मिलने वाला है। राइट? जी तो जी जी यदि लगे कि उनके टिकट में फायदा है तो उसके टिकट से लड़ लेना। नहीं तो यदि मेरिट लिस्ट हाँ में आ जाओगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन आपको जो है ना, क्राइम फ्री भारत तो मिशन के पास तो अपना अधिकार है ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट निकलेगा तो अपने आप टिकट आपके पास पहुंच जाएगा। जी सर। जी सर। तो ये रणनीति आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी सर है रणनीति आपकी। और इसके अंदर भागीदार बनना चाहते हैं सर? ठीक है, तो मैं आपको इसी नंबर पर 2 लिंक भेजूंगा। एक लिंक रहेगी जी ऐप से जुड़ने की, और दूसरी जी लिंक रहेगी जोड़ने आपको वाली। आपको जो है ना, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब की लिंक की, जिसमें मैं चाहूंगा जी कि उसे आप सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपका सर ऊर्जा का स्तर बढ़ता रहे। लगभग सर मैंने 100% सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है अच्छा, ऑलरेडी पहले से सर। हाँ सर। नहीं तो अब मैं आपको आपके जो चैनल है, से। चूंकि आप चंद्रगुप्त जी बनना चाहते हैं, तो किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब जी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना है तो उसमें आपको संगोष्ठियां करना है, घर घर जाके बैठना है, क्राइम फ्री भारत के जी यूट्यूब चैनल के जो है उनको वीडियो दिखाना है। वीडियो दिखाने के जी बाद, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपको भी उनसे जी पूछना है कि वो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। उन्हें एक जी मौका जी और बिल्कुल। दीजिए। वो दीजिए जी कि यदि कुछ लोगों को जी समझने के लिए और समय चाहिए तो उन्हें विचाराधीन सदस्य बना दीजिए। राइट? जी जी जैसे कि जो जैसी सोच है उसी के अनुसार उसको पद दिया जाएगा। नहीं, हमें कोई पद नहीं देना है, वो तो अपने आप पद। इसमें हर हर काम कंपटीशन पे है। जैसे आप जो है जी जुड़ गए और आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, तो हमारा ऐप आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है। 3 व्यक्ति को ओके आप सर। जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी घोषित करेगा। यदि 5 ओके सर। व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी घोषित करेगा। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे आप, तो आपको जिला अधिकारी जी घोषित करेगा। लेकिन ये जो है ना,
सदस्यी जिलाधिकारी है ये, चंद्रगुप्ती जिलाधिकारी नहीं है ये, राइट। जो चंद्रगुप्ती जिलाधिकारी और जिला स्तरीय तो वो होगा जो उस समय के मेरिट लिस्ट में आएगा। ओके सर। मतलब जितने लोगों को खड़ा होना होगा उतने जो है कि मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी, और उस मेरिट लिस्ट में का एक ही आधार होगा कि आपने कितने लोगों को जोड़ा, राइट। तो उसके आधार पर जो है आपको मेरिट लिस्ट में स्थान मिल जाएगा, तो टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा, और आपको अपना प्रचार करना नहीं है, क्योंकि जो आपके से जुड़े हुए लोग हैं वो छत पर जाके खुद आपका प्रचार करेंगे और थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, राइट। राइट, सही है, सही है। तो जीतना बिल्कुल सुनिश्चित है, ठीक है ना। तो आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 1 मिनट, 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी कहलाएंगे। इसके बाद जो है आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। इसके पहले चंद्रगुप्त की यात्रा ही प्रारंभ नहीं होती है। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्ती रेस में आने के पहले आपको 100 लोगों को जोड़ना होगा, स्वयं को नेशनल अधिकारी बनाना होगा। जब आप नेशनल अधिकारी बन जाएंगे तब आप चंद्रगुप्ती यात्रा पे कहलाएंगे। फिर चंद्रगुप्ती स्तर आता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, और हर मेरिट लिस्ट उस दिन डिक्लेयर होगी जब संबंधित चुनाव की घोषणा की जाएगी। उस दिन उसकी मेरिट लिस्ट ड्रॉ होके पब्लिक कर दी जाएगी, और लोगों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो अपनी छत पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम से संकल्प लें, थाली बजाएं, दीपक जलाएं, और जब तक यदि हम नियम कानून नहीं बदल पाते हैं तो इनकी कत्ल की रात को हम महाकत्ल की रात कन्वर्ट करके इन दुष्ट राजनेताओं को जेल में भर देंगे। जी बताइए, आप इस रणनीति के तहत आप जो फालतू चीजों में एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उन सब चीजों की तो रणनीतियां और कानून सब अपन बना लेंगे। हाँ, बिल्कुल बना लेंगे। तो फिर हमें इनकी तरफ नहीं देखना होगा ना। जी जी। ये तो क्षुद्र जवाब देंगे कि पीएम केयर फंड, जिसमें पीएम के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ है, ये उसे निजी फंड कहेंगे। तो इन दुष्ट लोगों से पूछे ही क्यों जाए। जी जी सर। तो शिवपाल जी, कुछ बात समझ में आई आपकी? शिवपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जनपद मेरा उन्नाव पड़ता है, जहाँ से चंद्रशेखर जी निवासी थे, माननीय आजाद सिंह चंद्रशेखर, उसी जिला से मैं बोल रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, ये तो आप बड़े अच्छी जगह से हैं, जहाँ के जो है ना इतने सूरबूर लोग हैं। तो आप जो है चंद्रगुप्ती व्यवस्था में रुचि भी रख रहे हैं। मेहनत से भिड़ जाइए और संगोष्ठी करना चालू करिए, और संगोष्ठी के दौरान सामने वाले को निर्णय लेने दीजिए कि वो सदस्यी भूमिका में पर्दे के पीछे रहना चाहता है या चंद्रगुप्ती भूमिका में रहना चाहता है। और आपको उसे समझाना है कि उसे जो है 100 लोगों को जोड़ के पहले चंद्रगुप्ती यात्रा में उतरना है, और फिर जो है मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना है। मेरिट लिस्ट में स्थान के आधार पर उसे ऑटोमेटिकली सब चीज मिल जाएगी। मतलब यदि राज्य की मेरिट लिस्ट में आप नंबर 1 होंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने ये अधिकार भी अपने पास नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हमें मुख्यमंत्री का दिमाग नहीं चाहिए। हमें तो एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित करना है। दिमाग तो चाणक्य के चल रहे हैं जो 21 लक्षों को जमीन पर उतार दें। जी। तो यदि चंद्रगुप्त जो है या जो सीएम है, यदि वो दिमाग रखता है तो अच्छी बात है, उसके दिमाग का भी उपयोग कर लेंगे। यदि वो दिमाग नहीं भी रखता है तो भी क्राइम फ्री भारत मिशन को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त की फौज जो है उन 21 लक्षों को जमीन पर उतार देगी। आने वाला भारत जो है एक समृद्ध भारत होगा, टैक्स फ्री भारत होगा, गुलामों के नियम कानून से जो है ना बदल दिए जाएंगे, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अकाउंटेबल होगी। जहां पर यदि गलत निर्णय कोई लेता है तो उसे प्रशासनिक दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जब हम अधिकारियों से क्षतिपूर्ति वसूलना चालू कर देंगे तो आज जो लाटसाबी उनकी व्यवस्था है, जो वो अपने आप को लाट साहब समझते हैं और भ्रष्टाचार के अंग बन गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और अपने आकाओं की सेवा करने उनके चरण सेवक बन गए हैं, वो सब दुरुस्त हो जाएंगे। वो सब लोग जो है आगे चल के एसीआर भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेंगे। एसीआर जो काम किया जाएगा उसी के एट्रीब्यूट्स के आधार पर उसे परफॉर्मेंस कैप्चर कर लिया जाएगा, और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही पदस्थापना की जाएगी। लिहाजा जो हस्तांतरण उद्योग है वो स्वतः बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपकी पूरी एनर्जी
कॉन्सेंट्रेट होकर देश के विकास में लगेगी। अभी इनकी पूरी एनर्जी दंगे फसाद बदमाशियों में कर रहे हैं। जो दुष्ट आज हमारे राजनेता, हमारे कानून के निर्माता बने हुए हैं, इन दुष्टों को चपरासी भी बनने की औकात नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि ये हमारे कानून के निर्माता और हमारे जो है ना भाग्य विधाता बने बैठे हुए हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जागो भारतीयों, जागो जागो। बात जमी आज शिवपाल जी, बात जम गई या हाजमोला चाहिए? ना सर, आराम से। आपको पूरी बात हजम हो गई है या हाजमोला दूं? हाजमोला की कोई जरूरत नहीं है सर। हाजमोला की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात से, तर्कों से और जो पूरा सिस्टम इजाद किया है उससे किस हद तक आप संतुष्ट दिखाई देते हैं? बहुत सर अच्छा है और संतुष्ट हैं। तो फिर आप आज से ही भिड़ जाइए पूरी शक्ति के साथ। जी सर। सर थोड़ा सा मैं एक हमारे चाचा के लड़के हैं सर, तो उनके से रिलेटेड बात करना चाहता हूं सर। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये बात अपन तो सेकंड चरण, आप जुड़ जाइए, फिर सेकंड चरण में बात करेंगे अपन। बल्कि आप हाँ, उसको कल बात करेंगे अपन, राइट? उसके पहले आप जुड़ जाइए, एक आध संगोष्ठी करिए, तब आपको जो है आप हक हासिल कर लेंगे कि मैं आपको सुनूं और आपको सलाह भी दूं और आपके कष्ट का निवारण भी करूं। सर इसलिए सर आपसे निवेदन कर रहा था सर। वो वर्तमान में सर फौजी हैं और सर 2 महीने उनको रिटायर के लिए बचे हैं। अभी कल बात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? जी सर इसी टाइम कॉल कर लेंगे सर। कितने टाइम कॉल करें, कोई टाइमिंग है? हाँ कर लीजिए, इतने समय आप बात कर लीजिए। ठीक सर, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको SMS से लिंक और डिटेल भेज रहा हूँ, आप जुड़ जाइए। और संगोष्ठी आज कम से कम 2 संगोष्ठी आपको आज करना है, ये टारगेट भी मैं दे रहा हूँ। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके सर, जय भारत।